गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उदय सिंह नेहरा लर्निंग क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी इस नई सीरीज में के अंतर्गत जो हमने शुरू की है बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम विशेष महत्वपूर्ण अब तक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे गए टॉपिक्स को यूनिट वाइज लेकर चलेंगे, जिससे न केवल विद्यार्थियों को ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से और कहाँ से पूछे जाते हैं, बल्कि उनके मॉडल आंसर लिखने की भी प्रैक्टिस होगी। जितना पूछा गया है उतना और अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करना, ये सिखाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। इस सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले आज मैं शुरू कर रहा हूँ बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट यानी क्वांटम यांत्रिकी से यूनिट फर्स्ट में। आप यहाँ देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, वो पिछले 5 साल के या 8 साल के पेपर्स को देखने से एकदम आपको क्लियर हो जाते हैं। यहाँ देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर लगभग हर साल क्वेश्चन आया है। यहाँ देखिए आप 2018 में एमजीएसयू में क्वेश्चन आया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता को समझाइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण को उत्पन्न कीजिए। 2017 में भी क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करो। 2016 में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया है। 2015 में प्रकाश विद्युत समीकरण पूछी है। 2014 में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया है। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का यह टॉपिक हर वर्ष पूछा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन कन्फर्म आता है। सिंपल सा, आसान, समझने वाला टॉपिक है। आप बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव सबसे पहले हाल्बach और लेनार्ड नाम के 2 वैज्ञानिकों ने इसे खोजा। इसमें उन्होंने क्या किया, चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक निर्वातित क्वार्ट्ज ट्यूब ली, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए और इनको विभव विभाजक की सहायता से बैटरी से जोड़ा। इसके ऊपर प्रकाश आपतित किया तो उन्होंने ये पाया कि परिपथ में धारा बहने लगती है और ये जो एमीटर है ये रीडिंग देने लगता है। इससे प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई। परीक्षा में प्रश्न इसके ऊपर कैसे पूछा जाता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कभी भी अब तक के एग्ज़ाम में इस प्रयोग के ऊपर इसके एक्सप्लेनेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ से लेके चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन, परिभाषा। देखिए बड़ी सिंपल है। जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा प्रवाहित धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, जब धातु पृष्ठ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ये ध्यान में रखना है कि जब हम प्रकाश डालना शुरू करते हैं और मान लो आवृत्ति बहुत कम है, जब आवृत्ति को बढ़ाते जाते हैं तो एक विशिष्ट आवृत्ति से आवृत्ति जब अधिक होती है, उससे अधिक आवृत्ति होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, परिपथ में धारा बहने लगती है।
इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो धारा परिपथ में हमें प्राप्त होती है उसे फोटो करंट या प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन एक बार फिर ध्यान से देखिए। जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, और इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और परिपथ में बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा या फोटो करंट कहते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, जो क्वेश्चन बनता है, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रयोग हुआ था उसके क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। हाल्बach और लेनार्ड दोनों ने कई बार प्रयोग करके इसके प्रायोगिक निष्कर्ष निकाले, जो इस प्रकार है। पहला, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित रखी जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। जब आवृत्ति निश्चित रखते हैं, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। एक चीज़ है आवृत्ति और दूसरी है तीव्रता। प्रकाश के दो गुण, आवृत्ति और तीव्रता। तीव्रता ये बताती है कि प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या कितनी है, यानी तरंग की ऊर्जा कितनी है तरंग सिद्धांत के अनुसार। इसके ऊपर बात करेंगे अपन आगे पूरी। प्रायोगिक निष्कर्ष का पहला पॉइंट क्या है, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को निश्चित रखा गया तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यहाँ देखिए ग्राफ आप, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ती है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती है प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ती है। आवृत्ति न्यू कांस्टेंट है, यानी एक निश्चित आवृत्ति पर यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएं तो बहने वाली धारा यानी एमिटर का पाठ्यांक बढ़ता जाता है। तो आवृत्ति यदि कांस्टेंट रखें और प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाएं तो प्रकाश धारा जो है, फोटो करंट है, वो बढ़ती जाती है और हमें ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। पहला पॉइंट फिर देखिए ध्यान से कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित रखी जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इस तरह का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ती है, ये मान बढ़ता चला जाता है। दूसरा प्रायोगिक निष्कर्ष क्या निकला, आपतित विकिरण की निश्चित आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी आवृत्ति निश्चित है तो जो अधिकतम धारा है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी तीव्रता जितनी बढ़ाएंगे उतनी ही प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती जाएगी। हमने मान लो 2 बार प्रकाश डाला अलग अलग, एक बार तीव्रता कम ली, दूसरी बार तीव्रता ज़्यादा ली, तो ज़्यादा तीव्रता जब लेंगे उस समय प्रकाश विद्युत धारा अधिक होगी। तो आपतित विकिरण की निश्चित आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा यानी अधिकतम धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन निरोधी विभव या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि यदि आवृत्ति निश्चित है तो जो अधिकतम धारा बहेगी वो तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन निरोधी विभव या इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। जिस गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर वो तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती। तीव्रता के साथ धारा तो बढ़ती है, और धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर। तो तीव्रता से धारा तो बढ़ती है
लेकिन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। ये निरोधी विभव क्या है इसको समझेंगे। निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, ये बात अभी स्पष्ट होगी। इस ग्राफ में देखिए संग्राहक विभव, ये संग्राहक है जिस पे इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं, ये कैथोड है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस संग्राहक का विभव जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, संग्राहक पे पॉजिटिव विभव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ये इनको आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से इधर आएंगे, धारा का मान बढ़ेगा, आवेश की प्रवाह की दर बढ़ेगी। तो जैसे जैसे विभव बढ़ रहा है धारा बढ़ रही है और एक निश्चित मान पे जाके संतृप्त हो जाती है, उससे अधिक धारा नहीं बढ़ती। लेकिन यदि विभव को ऋणात्मक कर दिया जाए, दिशा बदल दी जाए, दिशा बदलने का क्या मतलब है, यदि संग्राहक को माइनस विभव दे दें, उल्टा जोड़ दें, इसको तो माइनस से जोड़ दें, इधर वाला सिरा बैटरी का इससे जोड़ दें और ये वाला सिरा इससे जोड़ दें, यानी धीरे धीरे ऋणात्मक दिशा में विभव को बढ़ाएं, इसके ऊपर माइनस विभव और इसके ऊपर प्लस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, ये जब माइनस का होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जाएंगे बल्कि प्रतिकर्षित होंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चूंकि गतिज ऊर्जा लेके निकलते हैं, वो आगे गति करेंगे लेकिन ये उन्हें प्रतिकर्षित करेगा। तो जैसे जैसे ऋणात्मक दिशा में विभव बढ़ाएंगे धारा कम होगी, यानी कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच पाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, जाने से रोकेगा, और ये प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पहुँचने से रोकेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी विभव की जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाएगी। उस स्थिति में विभव का जो मान है वो निरोधी विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। तो ये निरोधी विभव देखिए आगे, ये देखिए निरोधी विभव की डेफिनेशन, आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए संग्राहक इलेक्ट्रोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋण विभव V0 जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, हिंदी में कहते हैं निरोधी विभव या अंतक विभव। तो निरोधी विभव इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इसकी अच्छे से याद कर लें कि आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए संग्राहक इलेक्ट्रोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋण विभव जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। इस चीज़ को एक बार दोबारा समझ लें, अच्छे से बात समझ में आ जानी चाहिए। जब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से यहाँ जाएंगे, धारा बहेगी। लेकिन जब यहाँ माइनस विभव बढ़ाया जाता है और इधर प्लस विभव लगाया जाता है, ये प्लेट माइनस हो जाती है और ये प्लस हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे विभव को बढ़ाया जाता है वो मुश्किलात बढ़ती जाती है, यानी प्रतिकर्षण यहाँ बढ़ता जाता है, यहाँ आकर्षण बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाते, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचेंगे तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, धारा 0 हो जाएगी। तो वह न्यूनतम ऋण विभव, इस संग्राहक प्लेट का वह न्यूनतम ऋण विभव जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है उसको कहते हैं निरोधी विभव V। अब देखिए, प्रकाश विद्युत धारा 0 होने की स्थिति में निरोधी विभव के संगत इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। समझने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पहुंचा? जैसे जैसे ऋण विभव बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा कम होती है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट पे नहीं पहुंचेंगे
और उस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। तो ये स्थिति कब आएगी? जब के मैक्सिमम यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू EV0, जहाँ V0 निरोधी विभव है और EV0 क्या है? निरोधी विभव के संगत विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जब उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, उस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है निरोधी विभव के संगत स्थितिज ऊर्जा। ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो अपने काम आएगी आगे। उसके बाद है देहली आवर्ती की। यह भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो सीधी भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। देहली आवर्ती किसे कहते हैं बताइए? तो देहली आवर्ती हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की, और वो डेफिनेशन ये थी कि जब किसी धातु पर एक विशिष्ट आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इसी परिघटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो उसमें जो नाम आता है विशिष्ट आवर्ती, वही विशिष्ट आवर्ती होती है देहली आवर्ती। यानी उस विशिष्ट आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश यदि हम डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना नहीं होगी, प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो ये देहली आवर्ती है। अब देखिए डेफिनेशन, वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो, देहली आवर्ती कहलाती है। तो प्रयोगों से ये बात निकल के आई कि तीव्रता चाहे कितनी भी बढ़ा ले, यदि प्रकाश की न्यूनतम आवर्ती देहली आवर्ती से कम है, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती जो है वो एक निश्चित विशिष्ट आवर्ती जिसे देहली आवर्ती कहते हैं उससे कम है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित नहीं होगा, प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहेगी। इस न्यूनतम आवर्ती को देहली आवर्ती कहते हैं। देहली आवर्ती से ऊपर निरोधी विभव या फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का आवर्ती के साथ रैखिक संबंध होता है। अब यदि देहली आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती है आपतित प्रकाश की, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसका सीधा संबंध होता है निरोधी विभव के साथ, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी विभव के संगत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। इसका मान अधिक है तो निरोधी विभव भी ज़्यादा होगा। तो ये जो निरोधी विभव है या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, उसका आवर्ती के साथ संबंध है वो रेखीय होता है, और ये तीव्रता पे डिपेंड नहीं करता। रेखीय संबंध होता है तो वो इस तरह का होता है, V0 बराबर A न्यू प्लस B, जहाँ न्यू आवर्ती है, A और B नियतांक है। ये सरल रेखा का समीकरण की तरह है। सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। ये बिल्कुल वैसा ही समीकरण है। यहाँ हम यदि y अक्ष पे लें V0 निरोधी विभव, x अक्ष पर लें आवर्ती, तो हमारे पास एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये हमने यहाँ दो धातुओं के लिए अलग अलग ग्राफ लिए हैं। ये निरोधी विभव है, ये आवर्ती है, तो इनके मध्य ग्राफ इस तरह का आएगा, सरल रेखा होगी। ये दूसरी धातु के लिए है जिसके लिए जो न्यूनतम आवृत्ति है देहली आवृत्ति वो थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है। इसके लिए ये कम है तो यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों ग्राफ का ढाल समान है, दोनों ग्राफ का ढाल समान है, तो ये क्या व्यक्त करता है कि ये जो नियतांक A है ये धातु पृष्ठ की प्रकृति पे डिपेंड नहीं करता, ये ढाल को ही व्यक्त करता है ना। y बराबर mx प्लस सी, m ढाल होता है, यहाँ ये ढाल का काम कर रहा है, तो ढाल दोनों के लिए बराबर है। किन्हीं भी दो धातु लेंगे हम तो उनके लिए ढाल बराबर है, अर्थात नियतांक A जो है वो सब धातुओं के लिए समान रहता है। जबकि B धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। B, अब B क्या है? अंतःखंड, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। अब यहाँ हम इसको पीछे बढ़ाएं तो पहली धातु A के लिए अंतःखंड इतना होगा, जबकि दूसरी धातु के लिए ये इससे बड़ा होगा।
अर्थात बी जो है वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, ए धातु की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता। और ये बात हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ बी क्या है, ये कार्यफलन कहलाता है, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो फेमस प्रयोग हुआ था, जो हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने किया था, उसके क्या क्या प्रायोगिक परिणाम मिले। इसके अंदर चौथा है, जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अर्थात प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मध्य कोई समय बचता नहीं होती, टाइम लैग नहीं होती, यानी इनमें कोई अंतराल नहीं होता कि प्रकाश आपतित किया जा रहा है और उसके 5 मिनट बाद में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, धारा बह रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही प्रकाश आपतित होता है तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और विद्युत धारा बहने लगती है। तो प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता, टाइम लैग नहीं होता। ये 4 महत्वपूर्ण बातें देखने को मिली, प्रायोगिक निष्कर्ष देखने को मिले। एक बार संक्षेप में इन्हें दोहरा लेते हैं। ये हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव था, ये डेफिनेशन। कि जब किसी धातु पृष्ठ पर एक विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रायोगिक निष्कर्ष देखिए। पहला ये था कि प्रकाश की आवृत्ति जब निश्चित रखी जाती है तो प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है। यदि आवृत्ति फिक्स है तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते हैं विद्युत धारा बढ़ती है, पहला। दूसरा ये है कि निश्चित आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा यानी अधिकतम जो धारा है वो तीव्रता के समानुपाती। यदि आवृत्ति कांस्टेंट रखें तो अधिकतम धारा तीव्रता के समानुपाती होती है। यहाँ देखिए आप, जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे अधिकतम धारा भी बढ़ती जाती है, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि यदि आवृत्ति निश्चित है तो अधिकतम प्रकाश धारा जो है वो तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन निरोधी विभव या इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती, केवल आवृत्ति पे ही डिपेंड करती है। अगला, निरोधी विभव क्या चीज़ है? निरोधी विभव संग्राहक प्लेट को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। ये निरोधी विभव। प्रकाश विद्युत धारा 0 होने की स्थिति में निरोधी विभव की संगत जो स्थितिज ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। अगला जो पॉइंट देखने में आया वो ये आया कि यदि आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा लें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और फिर ये देखा गया कि यदि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति है तो आवृत्ति के साथ जो निरोधी विभव है या इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका जो संबंध है वो रेखिक है, यानी आवृत्ति और निरोधी विभव के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा आता है। इसको हम इस संबंध के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। V0 बराबर ए न्यू प्लस बी। ए और बी नियतांक हैं। ए का मान धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता, यानी विभिन्न धातुओं के लिए ए का मान समान रहता है जो ग्राफ की ढाल को व्यक्त करता है, लेकिन बी का मान प्रत्येक धातु के लिए अलग अलग होता है। और चौथा और अंतिम पॉइंट यह प्राप्त हुआ कि जैसे ही प्रकाश आपतित किया जाता है प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता, कोई टाइम लैग नहीं होता, कोई समय बचता नहीं होती। प्रिय विद्यार्थियों, देखते रहिए लगातार आपका प्रिय YouTube चैनल और अपने अधिकतम दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके और एग्ज़ाम के प्रति आपका जो डर है वो दूर हो सके। धन्यवाद। थैंक्स।